हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोगों को जानकारी होगी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स के बारे में, और ये देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग स्टेट्स में ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स जो हैं वो सिचुएटेड हैं। और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ हर कुछ दिन पे निकलती रहती हैं। उसमें कुछ वैकेंसीज़ टेम्प्रेरी होती हैं और कुछ वैकेंसीज़ परमानेंट होती हैं। आज जिन वैकेंसीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो परमानेंट वैकेंसीज़ हैं टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से। और यहाँ पे जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं वो साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशंस आई हुई हैं। बहुत ढेर सारी पोजीशंस हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो चाहे आपने फिज़िक्स में पढ़ाई की हो, लाइफ साइंस में की हो, बायोटेक्नोलॉजी में की हो, जूलॉजी में की हो, बॉटनी में की हो, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि अगर आप ने पढ़ाई कर रखी है, मास्टर्स लेवल कर रखा है, तो आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपसे रिलेटेड या आपके इंटरेस्ट की कोई ना कोई पोजीशन आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाए। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि ये सारी की सारी जो पोजीशंस हैं ये परमानेंट पोजीशंस हैं, और ये पंजाब में जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है उससे रिलेटेड आई हुई हैं। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि सिचुएटेड कहाँ पे है, कहाँ पे आपकी जॉब लगेगी, ये सब बातें भी डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरीके से जैसे आप कंटिन्यूअसली हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं हमारे इस इनिशिएटिव में कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवा सकें, तो इसी तरीके का सपोर्ट आपसे आगे फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है। अगर आपको चैनल पर दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है, चाहे वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ हो, या किसी भी तरीके से, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हमारी आवाज़ और स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए, ये जो लिंक है, ये लिंक पे आप मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। टाटा मेमोरियल सेंटर में अक्सर पोजीशंस निकलती रहती हैं और यहाँ पे बहुत सारी प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारी वर्कशॉप्स भी होती रहती हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने एक वर्कशॉप जो होने वाली है उसके ऊपर वीडियो बनाया था, तो अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं जा करके। बहुत कुछ आपको सीखने को वहाँ पे मिलेगा, जेनेटिक काउंसलिंग से रिलेटेड वो वीडियो था। तो अब वापस आ जाते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एडवर्टीजमेंट नंबर को देख लीजिए, TMC पंजाब AD 05 2025। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो जॉब लगेगी वो पंजाब में लगेगी। तो देख लेते हैं कहाँ पे पंजाब में। तो देखिए, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ पंजाब एंड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल संगरूर पंजाब। तो ये 2 जगह पे यहाँ पे आपको जॉब मिलेगी अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो। इसका नोटिफिकेशन आया था 21/8/2025 को और इसका लास्ट डेट जो है वो 22/9/2025 है, यानी कि अभी भी अच्छा खासा टाइम है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इनिशियली देखिए दिया हुआ है कि एडवर्टीज़मेंट नंबर तो आप ज़रूर देख ही लीजिएगा। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें दी हुई हैं, फुल टाइम पोजीशंस इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। देखिए, जिन लोगों को लग रहा है कि कौन सी टाइप की पोजीशन है, परमानेंट है या टेम्परेरी है, तो आप देख सकते हैं फुल टाइम पोजीशंस इन वेरियस डिपार्टमेंट्स आर अवेलेबल। और ये दोनों जो सेंटर्स हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स के, उनकी डिटेल्स दी हुई हैं। अब कौन कौन सी पोजीशन आई हुई है देखिए, मैंने बताया था आपको साइंटिफिक ऑफिसर्स की मोस्टली पोजीशन है। सबसे पहला साइंटिफिक ऑफिसर D की सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट, और यहाँ पे लेवल 11 का देखिए पेमेंट मिल रहा है 15,600 सॉरी से लेके 39,100 और 6600 GP है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स जो होगा वो 67,700 लेवल 11 फॉलो हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा लेवल है ये जो आपको मिलेगा यहाँ पे। और मिनिमम 45 और मैक्सिमम 50 ईयर्स एज लिमिट यहाँ पे फॉलो हो रही है। और अगर देखें तो MSc इन केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी विद 50% मार्क्स। यहाँ पे एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा मांगा गया है, तो इसीलिए जो एज लिमिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कर रखी है। तो 15 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैं जानता हूँ कि ये बहुत कम लोग इसको फॉलो कर पाएंगे। तो आगे पोजीशंस जो हैं वहाँ पे कई सारी ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल बहुत कम मांगा गया है, तो उसको देख लेते हैं। तो ये देख लिया आपने, यहाँ पे भी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो ऐसे जो लोग हैं जिनके पास ये डिग्रीज़ हैं और एक्सपीरियंस लेवल यहाँ पे इतना उनके पास फॉलो हो रहा है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और लोकेशन ज़रूर देखिए कि हर पोजीशन के बाद यहाँ पे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मेंशन्ड है, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है साइंटिफिक ऑफिसर डी स्पीच थेरेपी के लिए। तो यहाँ पे आपके पास एमएससी इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी होनी चाहिए। तो जो हमारे ऑडियंस हैं, मुझे लगता है कि ऐसे कम ही स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास ये डिग्री होगी। नेक्स्ट आते हैं मेडिकल फिजिसिस्ट, सी की पोजीशन आई हुई है। यहाँ पे आप देखिए एमएससी फिजिक्स, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी फिजिक्स और इक्विवेलेंट AERB अप्रूव्ड क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, आप देख सकते हैं। लेवल यहाँ पे 10 फॉलो होगा, 15,600, 39,100 करके, और 56,100 रुपये से पे मैट्रिक्स शुरू है यहाँ पे। 35 इयर्स अपर एज लिमिट है यहाँ पे, एज लिमिट जो दी हुई है। ये संगरूर में इसकी जो आपकी पोस्टिंग होगी वो संगरूर में होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये एक पोजीशन OBC की दी हुई है, लेवल 10 फॉलो हो रहा है, यहाँ पर भी सेम पे लेवल है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एमएससी इन लाइफ साइंस या अप्लाइड बायोलॉजी, तो जो बायोलॉजी या लाइफ साइंस के फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे एसेंशियल एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ 1 साल का मांगा गया है, जो कि मुझे लगता है कि अगेन आजकल परमानेंट जॉब्स में जो भी आ रही हैं उसमें एक्सपीरियंसेस मांग ही रहे। और ख़ास तौर पे टाटा मेमोरियल सेंटर जैसे बड़े ब्रांड के साथ अगर आप एसोसिएट हो रहे हैं तो वहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस अगर वो मांग रहे हैं तो मांगेंगे ही मांगेंगे। तो एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मॉलिकुलर बायोलॉजी है, और प्रेफरेंस PhD कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिया जाएगा, ये भी दिया हुआ है। तो संगरूर पंजाब में ही यहाँ पर भी जॉब लगेगी आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं साइंटिफिक ऑफिसर सी, न्यूक्लियर मेडिसिन की पोस्ट है। यहाँ पे अगर MSc इन PGDFIT और DMRIT ऑफ होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, पे लेवल जो है वो सेम है। MSc न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांग रहे हैं, संगरूर पंजाब में ही जॉब लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं 6 जो पोजीशन है, 6 नंबर है, साइंटिफिक ऑफिसर SB बोल रहे हैं बायोकेमिस्ट्री को, ठीक है। इसका पोस्ट कोड ये SB करके है, बायोकेमिस्ट्री। और एक पोजीशन है अनरिजर्व कैटेगरी की, लेवल 8 यहाँ फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो गया, तो 47,600 की जो पे मैट्रिक्स है वो लगेगी। और MSc इन बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, और इसके अलावा प्रेफरेबल डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी प्रेफरेबल है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो जॉब लगेगी वो भी अगेन संगरूर में ही जॉब लगेगी आपकी। साइंटिफिक ऑफिसर बायोमेडिकल, बहुत सारे स्टूडेंट्स बायोमेडिकल में के फील्ड के हमारे ऑडियंस हैं जो रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि बायोमेडिकल के बारे में भी बताइए। तो ये देखिए अगेन आपके लिए एक पोजीशन आई हुई है, 47,600 वाला गेट पे है। BE BTech बायोमेडिकल की फील्ड में अगर आपने किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहे हैं, जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपका हॉस्पिटल सेटअप में होना चाहिए, संगरूर में है। नेक्स्ट बात करते हैं साइंटिफिक ऑफिसर हीमेटोपैथोलॉजी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंसेज इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट, तो अगर इसमें आपने पढ़ाई की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक के लिए स्पेसिफिकली पोजीशन है, और 1 साल का एक्सपीरियंस हीमेटोपैथोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर आपका होना चाहिए। संगरूर पंजाब में आपकी जॉब लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी 47,600 वाला ही लेवल फॉलो हो रहा है, लेवल 8, 35 इयर्स अपर एज लिमिट है, अनरिजर्व कैटेगरी की पोजीशन है। MSc बॉटनी, जोलॉजी, बायोकेम, अप्लाइड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी या MTech बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड अ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे एडिशनली डिप्लोमा मांग रहे हैं, जैसे एक वन ऑफ द पोस्ट में प्रेफरेबल मांगा गया था, यहाँ पे एडिशनली आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, इसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर भी जो जॉब लगेगी वो पंजाब में लगेगी। अब की बार यहाँ पे देखिए 2 पोजीशंस हैं, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक OBC कैटेगरी के लिए। 47,600 वाला पे बैंड ही फॉलो हो रहा है। यहाँ पर भी MSc बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी सारे वही सारे हैं, एंड डिग्री डिप्लोमा इन MLT भी मांग रहे हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांग रहे हैं। और लोकेशन जो होगी वो आपकी, एक पोस्ट जो है वो पंजाब न्यू चंडीगढ़ पंजाब में है, और दूसरी पोजीशन जो है वो संगरूर पंजाब में है। तो ये कुछ पोजीशंस आई हुई थी, यहाँ पे एक्सपीरियंसेस, हर पोजीशन के साथ एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले कि आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है या नहीं। जनरल कंडीशंस की बात करें तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड ईमेल एंड मोबाइल नंबर, क्योंकि आपको अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद उसी पे आपकी डिटेल्स वगैरह आएंगी। लास्ट डेट ऑनलाइन फिल करने के लिए 22/9/2025 है, शाम 5:30 बजे। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे तो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, और डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड ही करना है, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग, इंटरव्यू या रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा आपको
तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह के सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी के लिए, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपको लगेंगे। तो जो लोग ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो उनके लिए यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा 3 रेफरीज लिस्टेड बाय द कैंडिडेट शुड हैव बीन एसोसिएटेड विद द ट्रेनिंग और सुपरविजन ऑफ द कैंडिडेट्स वर्क। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे तो आपको 3 रेफरीज का नाम देना पड़ेगा, यानी कि जो आपको रेफ़र कर सकें कि आपका काम अच्छा है इस तरीके का। ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। 22 तारीख लास्ट डेट है। एज ऑफ एक्सपीरियंस विल बी रिकन्ड एज 22/9/2025। तो 22/9 तारीख तक आपका जो एक्सपीरियंस है वो देखा जाएगा। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स में रहता है वैसे ही है, यहाँ पे दिया हुआ है एज ऑफ रिलैक्सेशन। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 300 रुपये फ़ीस है यहाँ पे, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का ऑप्शन भी है। SC ST, फीमेल कैंडिडेट्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, फर्स्ट टाइम अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट आफ्टर सर्विंग एनी रैंक आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ीस। तो ऐसे लोगों को एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करनी है। एप्लीकेशन फ़ी पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है। इसके अलावा बेनिफिट्स की बात करते हैं तो अलाउंसेस बहुत अच्छे हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एकोमोडेशन की फैसिलिटीज़, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन की भी फैसिलिटी यहाँ मिलती है, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, पेपर पैटर्न, सिलेबस फॉर द अबव पोस्ट, तो 1 से 5 तक की जो पोजीशन है वहाँ पे सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस पे होगा, कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई सिलेबस एप्लीकेबल नहीं है। 6 से लेकर के 10 तक की जो पोजीशन है वहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों चीज़ें होंगी। 100 मार्क्स का पेपर पैटर्न होगा, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पे MCQ और MCQ के अलावा सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, और रिटर्न एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द रेस्पेक्टिव एरिया स्पेशलाइजेशन। ठीक है। यहाँ पे कोई भी सिलेबस जैसी कोई चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे देख सकते हैं लिंक, ये डॉक्यूमेंट का लिंक है, यहाँ पे लिंक टू क्लिक हेयर टू अप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट के लिंक्स हैं और यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन यहाँ पे होगा। TMC की वेबसाइट थोड़ी सी स्लो चल रही है, आज सुबह भी जब मैंने ट्राई किया था तो बहुत टाइम लग रहा था, तो आप इसको अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर बाद रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ज़रूर बोलना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस हर पोस्ट में यहाँ पे मांग रहे हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।